तो बच्चों वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ हिंदी। मैं प्रयत्न के आधार पे आपको व्यंजन वर्गीकरण करवा रही थी। उसमें हमारी पहली क्लास हो गई थी सामान्य जानकारी में। उसके 3 उप आधार किए थे हमने, कंपन के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। तो हमारी पहली क्लास में कंपन के आधार पे 2 भेद करके हो गया था हमारा वीडियो कंप्लीट, ए गो स्वर्ण और स गो स्वर्ण। सॉरी, मैंने कल आपके पहले वीडियो में मैंने वो थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। मैंने बोला था सभी स्वर सहगोश में आते हैं। हाँ बिल्कुल सभी स्वर आते हैं, लेकिन मैंने एक लाइन ये बोल दी थी कि कुछ कुछ विद्वान मानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल गोश या सहगोश के अंदर सभी स्वर कम्प्लीटली गिने जाएंगे, कुछ विद्वान का नहीं है, एकदम कंप्लीट माना है इसको। वो मेरे कन्फ्यूज हो गया था, वो लाइन है, पर आगे वाली वीडियो में देखेंगे हमें। कल के लिए सॉरी, ये गलती हो गई थी। कुछ विद्वान नहीं, सभी का मानना है कि सभी स्वर होते हैं वो सहगोश वर्ण में होते हैं। और ऐसे भी मैंने वो एक बताया था कि 3 सह होते हैं वो सहगोश में नहीं आती, मतलब जिसमें सह है उसमें सह नहीं गिनेंगे। और देखो सभी स्वर है, तो ये भी एक लॉजिक हो जाता है कि सभी स्वर तो सहगोश में आएंगे, है ना। अब देखो अगला हमारा ये होगा श्वास वायु के आधार पर। श्वास वायु के आधार पर भी हम 2 भेद मानेंगे, इसके 2 पार्ट करेंगे। व्यंजन वर्गीकरण चल रहा है, इसका दिमाग में आप रखना। तो इसके भी 2 भेद कौन कौन से हैं? अल्प प्राण, महाप्राण। सेम वही चीज़ है, ए घोष जिसमें कम गूंज, मतलब कम आवाज़, मतलब गूंज मतलब उसमें कंपन होता है वैसे बोले तो, और स घोष में यानी ज़्यादा। इसमें भी देखो वही है, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प यानी थोड़ा, महा यानी ज़्यादा। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखी इसकी परिभाषा। श्वास वायु कम मात्रा में बाहर मुख से, हमारे मुख से जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करें, है ना, तो बहुत कम मात्रा में अपने मुख से, हमारे मुख से बाहर निकले, उसको हम अल्प प्राण में बोलेंगे। देखो मैंने अंतर करके लिखा है, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है मैंने। महाप्राण ज़्यादा मात्रा में बाहर, क्या? श्वास वायु। वो अब हमारे मुख से श्वास वायु कम मात्रा में अल्प प्राण में आएगा, ज़्यादा मात्रा में महाप्राण में आएगा। इसमें कौन कौन से आएंगे अल्प प्राण में? प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण। समझ गए होंगे आप, विषम वर्ण यानी पहला, तीसरा और 5वां। एग्जाम्पल के लिए ले तो मतलब कै वर्ग में ले लो हम, कै, गै, होंगे, है ना, ये तीनों। चय का ले तो चय, जय और ये, है ना, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने छोटा सा ये एग्जाम्पल के लिए 2 वर्ग के बता दिए। और ये रेलवा आएगा। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण, पहला, तीसरा, 5वां और साथ में ये रेलवा आ जाएंगे। इसमें वो चीज़ आएगी, मैंने कल वाले वीडियो में मिस्टेक की थी, कि जो सभी स्वर होते हैं, कुछ विद्वान मानते हैं कि स्वरों को अल्प प्राण में शामिल कर सकते हैं। वैसे इसका कोई मतलब वर्गीकरण या मतलब कोई वर्णन नहीं किया हुआ है, लेकिन हम स्वरों को शामिल करना चाहें तो कुछ विद्वान मानते हैं कि वो अल्प प्राण में आएंगे। लेकिन कंपन के आधार पे श्योर है कि सभी ये मानते हैं कि सहगोश वर्ण में सभी स्वर आते हैं। ठीक है, अब दूसरे पे देखो महाप्राण। महाप्राण में ज़्यादा मतलब मात्रा में प्राण वायु मुख से बाहर निकले। इसमें समवर्ण आएगा, विषम में पहला, तीसरा, 5वां आ गया। इसमें सम में दूसरा और चौथा वर्ण आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए लें तो ख और घ, कै वर्ग में ये आ जाएगा, है ना, और तीनों स आ जाएंगे और है आ जाएगा। ठीक है, व्यंजन वर्गीकरण ही चल रहा है, तो ये रह तो अल्प प्राण में आ जाएगा, तीनों सह महाप्राण में आ जाएगा, जो है बच्चा वो इसमें आ जाएगा। स्वरों का विशेष श्वास वायु के आधार पे कुछ वर्णन मतलब नहीं मिलता है, लेकिन कुछ एक विद्वान ऐसे मानते हैं कि स्वर को हम अगर माने तो अल्प प्राण में मान सकते हैं। थैंक यू बच्चों।